जय हिंद दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और क्लास शुरू करेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र शुरू करते हैं। पाचन तंत्र इंग्लिश नहीं लिखेंगे, हिंदी में ही चलेंगे, हिंदी मीडियम वाले हैं इसलिए पाचन तंत्र शुरू करेंगे। पाचन तंत्र पढ़ने के लिए हमको दो चीज़ों की पढ़ना आवश्यकता रहता है, ठीक है। दो चीज़ों की आवश्यकता रहता है पाचन तंत्र में, ठीक है। एक पढ़ना पड़ेगा आहार नाल। क्या पढ़ना पड़ेगा? आहार नाल। और दूसरा पढ़ना पड़ेगा हमको ग्लैंड्स पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? ग्रंथि। सबसे पहले इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा? आहार नाल। आहार नाल। और दूसरा हमको पढ़ना पड़ेगा इसमें ग्रंथि पढ़नी पड़ेगी। क्या पढ़नी पड़ेगी? ग्रंथि। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आहार नाल और ग्रंथि। आहार नाल किसे कहते हैं? आहार नाल से क्वेश्चन आएगा, आहार नाल किसे कहते हैं वो नहीं पूछेगा, पूछेगा कि आहार नाल का जो है वो लंबाई कितनी है। बताओ, मानव शरीर का जो आहार नाल आता है उसकी लंबाई कितनी होती है? किसी को पता है? कितना फीट? 32 फीट। इससे पीछे जब हम थोड़ा बहुत एसटी में दिखाए भी नहीं, एसटी में लिए थे, एसटी में नहीं लिए थे, टेस्ट में किसी न किसी टेस्ट में लिए हैं हम ये क्वेश्चन। हाँ, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 25 फीट होती है। तो देखो, अब हमको पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं, यानी खाना जब हम भी खाते हैं तो उसका पाचन होता है ना, तो पाचन शुरू कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ से होता है, ये पूरा हमको पढ़ना पड़ेगा। तो सभी लोग को पता है कि शुरू कहाँ से होता है? मुंह से होता है। कहाँ से होता है? मुंह से शुरू होता है। फिर खाना, जैसे खाना हम मुँह में लिए और वहीं से मेरा खाना पचना शुरू कर देगा। मुँह से ही मेरा क्या होगा? खाना पचना शुरू होगा। तो सबसे पहले मुँह में पढ़ेंगे, तो मुँह का पढ़ेंगे। मुँह में क्या आएगा? लार आते हैं। क्या आता है? लार ग्रंथि। दूसरा तुम्हारा क्या आएगा? खाना जो है मुंह के बाद कहाँ जाएगा? ग्रास नली में। यहाँ पर जो रहता है कंठ में, यहाँ ग्रास नली में जाएगा। कहाँ जाएगा? ग्रास नली में जाएगा। और ग्रास नली में खाना नहीं पचता है। ग्रास नली में क्या होता है? खाना पचता नहीं है। बस वो क्या करता है कि जो हम खाते हैं, और ये एक पाइप होता है, फूड पाइप जिसे हम लोग कहते हैं। ग्रास नली मतलब फूड पाइप होता है कि खाना को वहाँ से वो पेट तक पहुँचाए। कहाँ तक पहुँचाए? आमाशय तक पहुँचाए, स्टोमच तक पहुँचाए, पेट तक पहुँचाए। कहाँ तक? इसका काम है पेट तक पहुँचाना। दूसरा, जब हम जाएंगे आगे, जब जाएंगे तो हमको क्या? ग्रास नली के बाद इसमें खाना पचता नहीं। तीसरा हमको क्या मिलेगा? आमाशय मिलेगा। क्या मिलेगा? और इसमें फिर खाना पचता है, आमाशय। आमाशय के बाद जब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? खाना छोटी आंत में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? छोटी आंत। और यहीं पर जो है एक क्वेश्चन तुम लोग से पूछेंगे कि प्रोटीन का अंतिम पाचन कहाँ होता है? तो प्रोटीन का अंतिम पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन शुरू कहाँ से होता है? तो प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू होता है। आमाशय में स्थित जठर रस से शुरू होता है। आमाशय में स्थित जठर रस से शुरू होता है और अंतिम पाचन यहाँ होता है। और पांचवा जब जाएंगे तो छोटी आंत से जाएंगे कहाँ पे? पता है? बड़ी आंत में। कहाँ जाएंगे? बड़ी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, बड़ी आंत। और लास्ट में जाएंगे हम लोग गुदा के पास। कहाँ जाएंगे? जहाँ से खाना बाहर निकलता है, एनस। जहाँ से ये 6 प्रोसेस से गुजरता है खाना। और इस पूरे की जो लंबाई होती है, वो पूछता है मानव शरीर के पाचन तंत्र यानी आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 32 फीट होती है। कितनी फीट होती है? इसके बाद ग्रास नली की भी लंबाई पूछ देता है। मानव शरीर का जो ये ग्रास नली है, यहाँ से लेके यहाँ फूड पाइप, उसका लंबाई कितना होता है? यहाँ पे खाना पाचन नहीं होता है, खाना हम खाते हैं और इस पाइप के माध्यम से खाना जो मेरा वो शरीर में पेट के पास जाता है। कहाँ जाता है? आमाशय में जाता है। कहाँ जाता है? जहाँ पर खाना 4 घंटों तक रहता है। और इसीलिए डॉक्टर लोग कहेगा कि खाना 4 घंटा के बाद खाना चाहिए। कितने घंटा के बाद? जो जल्दी खाना खाता है, तुरंत खाना खाएगा ना, उसको देखेगा कि उसको अल्सर लोग जल्दी, उल्टी होगा। दकेच के खाना खाता, उल्टी जल्दी होगा उसको। अब मैं देखिए होता क्या कि मेरा शरीर भी, मानव शरीर जो है ना, वो भी एक टाइम एडजस्ट कर लेता है। डॉक्टर लोग क्यों कहता है कि खाना तुम लोग टाइम पे खाया करो? कहाँ, किस पे खाने के लिए? टाइम पे खाना क्यों खाने के लिए? देखो, अब एक बात बताओ, अब तुम एक लेबर में कोई काम कर रहा है, कोई आदमी लेबर में काम कर रहा है, उसको तुम किसी भी टाइम काम करवा लोगे? उसका भी टाइम टेबल है कि नहीं? 10 बजे आएगा और 5 बजे चला जाएगा ये काम। तो मेरे मानव शरीर का भी जितने भी तंत्र सब है, जितने भी पार्ट पुर्जा सब है, जो भी शरीर का अंग सब है, उसका भी काम रहता है और सब अपने टाइम पे काम करते हैं।
तो इसलिए खाना जो है ना टाइम पर ही खाना चाहिए, एक टाइम बना लो। अब टाइम ये नहीं है कि तुम 6 बजे सुबह खाओ, कोई किसी भी टाइम खाओ, लेकिन रोज़ उसी टाइम खाओ। इससे पता चल जाएगा मानव शरीर के आहार नाल को कि किस समय हमको एंजाइम स्रावित करना है, किस समय हमें एंजाइम स्रावित करना है। और किसी को देखते तो सारा दिन खाते ही रहता है, 2-2 घंटा के बाद, 1-1 घंटा, उसको उल्टी ज़्यादा होगा, उल्टी तुरंत हो जाएगा, उसको देखेगा तो हो जाता है कि नहीं उल्टी। तो खाना होने के लिए एक टाइम टेबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि खाना पचाने के लिए जो एंजाइम निकलता है वो भी एक टाइम टेबल अपना बना लेता है। रोज़ देखो, अब मान लो कि हम रोज़ 8 बजे नाश्ता करते हैं, तो हमको हमारे शरीर को अंग को पता चल गया है कि हम 8 बजे खाना खाते हैं, तो 8 बजे ही वो एंजाइम स्रावित करेंगे। 2 बजे खाना खाते हैं तो 2 बजे ही वो एंजाइम स्रावित करेंगे। और 8 बजे रात में खाते हैं तो 8 बजे रात में ही वो एंजाइम स्रावित करेंगे। और एक दिन 8 बजे खाया, दूसरे दिन 10 बजे, तीसरे दिन 1 बजे, उसको पता ही नहीं चलेगा कि किस समय खाना खाता, कब हमको एंजाइम निकालना है। तो इससे पूरा मानव शरीर का जो है ना स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। और मेन जो है ना मानव शरीर में पथरी बनता है ना, पथरी देखता होगा कि मानव शरीर में पथरी बनता है ना रे, जो पथरी का ऑपरेशन करता है। अच्छा तुम लोग गेस करो, पथरी सबसे ज़्यादा किसको बनता है, महिलाओं को कि पुरुषों को? सबसे ज़्यादा महिलाओं को। क्यों बनता है महिलाओं को पता है? टाइम पर नहीं खाने से वजह से पथरी बनता है। वो 1 बजे 2 बजे मुँहें धुएगी, हमारे पति देव खाएंगे तब ना हम खाएंगे जी। अब मेन प्रॉब्लम है, तो इसलिए देखो महिला लोग को सबसे ज़्यादा होता है। अगर 100 महिला लोग 100 आदमी को ले लो, उसमें 80% महिलाओं को स्टोन का प्रॉब्लम होगा। और पुरुषों में देखता है कि ऑपरेशन, पुरुषों का मतलब स्टोन का अथी होता है, ऑपरेशन होता है, नहीं ना सुना है? क्यों नहीं? वो टाइम पर बहुत कम, लेकिन 90% के आसपास महिलाओं लोग को सुनो, क्योंकि वो टाइम पर नहीं खाती है। टाइम पर नहीं खाने की वजह से उसके शरीर में पथरी बन जाती है। तो आगे हम लोग ग्लैंड्स में पढ़ेंगे कि पथरी कैसे बनता है नहीं खाने की वजह से। देखो, तो हम लोग सबसे पहले खाना जो है वो कहाँ जाता है? मुंह में जाएगा। तो मुंह में कौन कौन सी ऐसे अंग पाया जाता है जिसका खाना पाचन करता है? देखो, अब पाचन तंत्र का अगर फॉर्मूला फिगर बनाए, आहार नाल का फिगर, तो सबसे पहले देखो आहार नाल का हम फिगर बना लेते हैं। यहाँ मुंह है, ये मान लेते हैं कि मुंह है, इसमें खाना गया, ये है नहीं, फिगर बना नहीं। और ये हो गया ग्रास नली, ठीक है। ग्रास नली के बाद ऐसे नहीं रहता है, जरूर। अरे बन जाए कैसे, फिगर से नहीं मतलब है। और रहने दो, प्याज नहीं। ये हमारा अमाशय हो गया। देखो, ये हमारा मुंह, ये मेरा ग्रास नली हो गया, और ये मेरा अमाशय हो गया, स्टोमच। इसके बाद मेरा चले जाएगा छोटी आंत। क्या हो जाएगा? ये मेरा छोटी आंत हो गया, इसको छोटी आंत कहते हैं। और यहाँ से मेरा कनेक्टेड होता है बड़ी आंत। क्या होता है? ये बड़ी आंत है। और यहाँ पर एक पाया जाता है जहाँ से खाना निकल जाता है। देखो, तो ये सबसे पहला स्टेप, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये जो है मेरा बड़ी आंत 5वां हो गया। किसका है? बड़ी आंत। छठा 5वां हो गया। और छठा जो यहाँ मेरा गूदा हो गया, यहीं पर रेक्टम भाग पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रेक्टम। छठा, यहाँ खाना, यहाँ से इस पूरे की जो यहाँ से लेके ऐसे करके जो लंबाई होता है वो कितना होता है? 32 फीट का लंबाई होता है। तो सबसे पहले खाना कहाँ गया? मुंह में गया। कहाँ गया? मुंह में खाना जाने के बाद, मुंह में खाना खाते ही मेरा पाचन वहीं से शुरू हो जाता है। कहाँ से शुरू हो जाता है? खाना खाते ही। तो खाना जब खाएंगे तो सबसे पहला पाचन जो करेगा तो वहाँ लार ग्रंथि रहती है। क्या रहती है? इससे एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है। इससे 5 एंजाइम निकलते हैं लगभग लार ग्रंथि से। 4 एक और टाइलिन नहीं ना लिखे हैं, टाइलिन नहीं ना लिखे है जो, हाँ वो रहने दो, दिखाएंगे, आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मुंह,
एक जीव भी तो पाया जाता है, जीव का काम कुछ नहीं है, जीव का काम कुछ नहीं है। और दूसरा मेरा क्या हो गया, दांत, दूसरा मेरा जीव हो गया और तीसरा मेरा क्या हो गया, दांत। भाई दांत का भी तो कुछ ना कुछ पाचन काम करना रहता है कि नहीं, खाना को तोड़ना, मरोड़ना, पीसना, उछना उछना सारा चीज़, तो हमको तो दांत भी पढ़ना पड़ेगा। तो मानव शरीर का अब दांत पढ़ लेते हैं। दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा, दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, दांतों के अध्ययन को बोलो, अरे बुआ बोलो, दांतों के अध्ययन को याद है, ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी क्या क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी। तो दांत के अध्ययन को लिख लेना तुम लोग क्वेश्चन में, दांत के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अब हम लोग पहले दांत के बारे में जान लेते हैं। मानव शरीर का जो दांत है, मुंह में जो दांत है, उस दांत के बारे में क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। इसके बाद हम लोग इस पर आएंगे। फिलहाल इसके फिगर को मिटाते हैं, इसका फिगर तभी बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। पहले दांत के बारे में जान लेते हैं। दांत से भी क्वेश्चन आता है, ये नहीं बोला कि दांत से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्या हुआ, अब दांत की बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, दांत। देखो इधर, सब लोग इधर देखो, क्या देख रहा है तुम लोग मोबाइल में, अभी रहने दोनों से, इधर देखो ना बोर्ड पर। दांत देखेंगे, क्या देखेंगे, दांत। तो मानव शरीर में दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला मानव जो दांत है, जो 32, पूरे मानव शरीर में कुल कितने दांत पाए जाते हैं, 32। लेकिन अभी किसी के मुंह में 32 दांत नहीं होगा, किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि 25 क्रॉस कर 28 होगा, 25 क्रॉस करते ही 25-26 के बाद 32 दांत आ जाएंगे। वैसे कहावत है कि 32 साल में 32 दांत आता है। बुढ़िया लोग कहेगा कि 32 साल जिस दिन हो जाएगा उस दिन तुम्हारा 32 को दांत आ जाएगा। जो बुद्धि वाला दांत होता है ना, सबसे अंतिम दांत, चवर्णक का सबसे अंतिम दांत, सबसे लास्ट, जिसको तुम लोग चौहा कहते हो, अभी नहीं आया। जब वो दांत आएगा ना तो सबसे ज़्यादा दर्द करेगा, इतना ज़्यादा दर्द करेगा कि मत पूछो। दांत कितने प्रकार के, हाँ 12 साल तक 20 गो दांत रहता है, 20 गो दांत। और आगे पढ़ाएंगे 20 दांत, 12 दांत, 32 दांत टोटल पढ़ाएंगे। देखो सबसे पहला क्या आएगा, दांत का कौन सा दांत आएगा, कृंतक आएगा। क्या आएगा, आगे वाला। अब दांत का भी फिगर बना के देख लेते हैं, पहले नाम देख लेते हैं। सबसे पहला तुमको क्या आएगा, कृंतक। दूसरा आएगा रदनक, इसके आएगा प्रीमोलर यानी अग्र चवर्णक, चवर्णक। और चौथा आएगा तुम्हारा चवर्णक, सीधे चवर्णक। ये चवर्णक के आगे वाला भाग को कहा जाता है अग्र चवर्णक, पहले आ गया इसलिए अग्र। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। इसमें तुम लोग को क्वेश्चन क्या पूछेगा, दांत से जो पूछेगा वही पढ़ाएंगे कि मानव जीवन काल में कुल कितने दांत आते हैं। बताओ तो, मानव जीवन काल में कुल कितने दांत आते हैं, 52 दांत आते हैं। कोई जो बोलेगा 32 तो उसका हो जाएगा गलती। अब दूसरा पूछेगा क्वेश्चन क्या है, हाँ दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि कितने दांत दूध के दांत होते हैं। तो 20 दांत दूध के दांत आते हैं। कितने दांत दोबारा आते हैं, 20 गो दांत। जो दूध का दांत होगा वो दोबारा आएगा, और जो एक ही बार निकलता है उसे दूध का दांत नहीं कहते, वो एक ही बार आएगा, जो 12 गो होता है। ठीक है, तो ये दांतों की। अब इसमें एक और क्वेश्चन तुम लोग को पूछेगा, दांत फार्मूला पूछ देगा। वयस्क आदमियों में, एडल्ट में दांतों का फार्मूला बताइए क्या होगा। तुम लोग सुना होगा 21, 23, 21, 02, 20, 02, 22, 02, नहीं सुना है, इसका पूछ देता है डायरेक्ट। अब बच्चों में भी पूछ देता है। और बच्चा में कैसे पूछेगा क्वेश्चन कि बच्चों में कौन सी दांत नहीं पाई जाती है। तो अग्र चवर्णक नहीं पाया जाता, प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता, प्रीमोलर नहीं पाया जाता, अग्र चवर्णक नहीं पाया जाता। चवर्णक पाया जाता है, लास्ट वाला में पाया जाता। अब हम लोग यहाँ पर दांत का फार्मूला बना लेते हैं। दांत, क्योंकि दांत एक ऊपर वाला साइड का दांत का फार्मूला फिगर बना देते हैं, और नीचे वाला भी वैसा ही रहता है, सेम, जितना ऊपर उतना नीचे। ऊपर 16 तो नीचे भी 16 का फिगर बना लेते हैं। फिगर बना के सबको समझा देते हैं जल्दी जल्दी। देखो सबसे पहले हम किसका बनाएंगे, आगे वाला 4 को नजर आता होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कृंतक। उसका काम क्या है, काटना। जो भी खाना खाते हैं उसको देखते हो लोग, तुम लोग खाते होगा, खीरा खाता होगा तो आगे वाला दांत से न काटता है। कौन से दांत से काटता है, किस दांत से काटता है। और देख लो, जो शाकाहारी होगा ना उसमें सबसे ज़्यादा काम यही करता है, इसका काम जरूर होता है।
इसके बाद वाला जो रदनक होता है ना वो मांसाहारी के लिए होता है, रदनक। और ये दांत देखा सुल्फा की तरह निकलेगा, तुम लोग भी अगर गेस करेगा तो सुल्फा की तरह निकलेगा। तो ये 4 गो, इसमें ईगो इधर से रहेगा ऐसे करके सुल्फा की तरह, देखो ऐसे। इसका सही अगर सही तरीके से देखेगा तो कुत्ता में जाके देखो, कुत्ता का दांत देखा है, 2 गो दांत जो रहता है वो ज़्यादा लंबा रहता है। नहीं तो शेर का देखो, इसका काम क्या है, रदनक दांत का काम क्या होगा, चीर फाड़ करना। क्या काम होगा, चीर फाड़ करना। क्या काम होता है इसका काम, चीर फाड़ करना। तो हम लोगों में नहीं रहता है। अच्छा तुम लोग एक हॉरर फिल्म देखते हो, हॉरर फिल्म, डरावनी फिल्म, उसमें जो चुड़ैल रहती है, चुड़ैल का देखेगा कि दांत एकदम निकला रहता है। सबसे पहला पहचान चुड़ैल का वही है, दांते हैं, दांत रहता है, दांत निकला रहता है, नहीं आगे की तरफ निकल जाता है। देखेगा हॉरर फिल्म देखेगा तो आगे की तरफ निकल जाता है उसका दांत, देखेगा, देखा है ना, देखा होगा फिल्म से, उसमें वही दांत रहता है। इस दांत को रदनक दांत कहते हैं। कौन सी दांत कहता है, इसके बाद पाया जाता है अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक की संख्या क्या हो, 2 गो, 2 गो इधर है, 2 गो इधर, 2 गो इधर बना है अग्र चवर्णक। इसका नाम अग्र चवर्णक, इसका नाम रदनक, इसका नाम कृंतक। अब आएगा चवर्णक, आएगा कौन सा आएगा, चवर्णक। लास्ट में ये 3 गो इस साइड, ऐसे ही ना पाया जाता 3 गो। ये 3 गो का नाम क्या है, चवर्णक। इधर भी बना लेते हैं, ऐसे ही रहता है, थोड़ा सा गैपिंग, थोड़ा सा उठ करके। अरे 3 गो इस साइड है, 3 गो इस साइड, लड़का लो, 6 गो हुआ। तुम लोग तो और कंफ्यूजन है, हो गया। कृंतक दांतों की संख्या कितनी, 4, 1 5 2 7, नहीं मतलब 4 नहीं 2 लो बीच से, ये 20 है, 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 8 और 16 16, 1/4 भाग लेते हैं हम दांतों का फॉर्मूला बनाने के लिए। कितना भाग लेंगे, 1/4 भाग। अब दांत फॉर्मूला, दंत सूत्र पूछेगा, क्या पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा कि मानव शरीर के दंत सूत्र क्या होता है, दंत सूत्र, दंत सूत्र। तो 1/4 भाग लेंगे पूरा, 1 2 2 ऊपर 2 नीचे, तो 4, इसको 20 से बांट दिए, इसे 1 भाग लो। और देखो इसका दांत सूत्र लिखना है तो 1/4 भाग लेना है। तो एगो देखो बट्टा, इसको अगर ऐसे पलटा गया देखो बट्टा नहीं नजर आ रहा है। तो सबसे पहला लिखेंगे कृंतक को। कृंतक को कहा जाता है इंसीजर, शायद इंसीजर इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इंसीजर। और इसको कहा जाता है रदनक को केनाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केनाइन। और इसका इसको अग्र चवर्णक को प्री मोलर कहा जाता है। क्या कहता है, प्री मोलर। ये हो गया मोलर। और यही कर दो नीचे में, इंसान, केनाइन, इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर। और तो बताओ इस साइड में क्या गो कृंतक, क्या गो, 2 गो ना, 1 और 2। इस साइड में क्या गो रदनक, 1 गो, 1 गो ना रदनक, केनाइन 1 गो ना, रदनक 1 गो ना, अग्र चवर्णक, चवर्णक नीचे भी वही। तो मानव शरीर का, एडल्ट का, वयस्कों में जो दंत सूत्र पाया जाता है वो 21-23 डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। मानव शरीर का दंत सूत्र क्या होते हैं, 21। अब तुम लोग खुद से गिनती कर लेना, ये मानव शरीर का हुआ। तुम लोगों में अभी क्या होगा पता है, तुम लोगों में, बच्चा में नहीं, तुम लोगों में, सब लोगों में, हम में भी, क्योंकि अभी भी हमारे में भी बुद्धि वाला दांत नहीं आया होगा। बुद्धि अभी हम लोग का 25 एज हो चुका है, 25 के बाद क्रॉस करेंगे ना तब आएगा 32 दांत पूरेगा। अभी भी हमारे दांत, हमारे मुंह में 28 दांत हो गए। कितने दांत होंगे देखो। अब पूछता है इसमें वह कौन सी ऐसी दांत है जिसे बुद्धि वाला दांत कहते हैं, अकल दांत, बुद्धि वाला दांत। चवर्णक के अंतिम दांत को, सबसे लास्ट वाला जो दांत रहता है इसको क्या कहा जाता है। तो ऐसे पूछेगा कि सबसे लास्ट वाला का आंसर नहीं, चवर्णक के अंतिम वाले दांत को बुद्धि वाला। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि मानव दांत में बुद्धि वाला दांत किसे कहते हैं, आंसर रहेगा कृंतक, कृंतक का अंतिम दांत, अग्र चवर्णक का पूरा दांत, चवर्णक का अंतिम दांत या चवर्णक। तो चवर्णक का अंतिम दांत। अब बुद्धि वाला दांतों की संख्या क्या गो मानव शरीर में, 4 गो रे, एगो इस साइड, एगो इस साइड, एगो इस साइड, एगो इस साइड, 4 गो ना रे। कोना में
सबसे ऊपर नाम कोना में एगो, इहो साइड एगो, नीचे भी तो 4 गो न हुआ। 32 गो में 4 गो दांत अकल वाला दांत, बुद्धि वाला दांत। 1 नंबर अकल वाला और फिर 16 नंबर अकल वाला। ठीक है, ऊपर नीचे किसी में नहीं होगा। अभी यहाँ पर हम लोगों में से किसी में नहीं होगा 32 को दांत, गिनती कर लो, गारंटी है। सुमित है नहीं, किसी में नहीं होगा, गारंटी है। 28 से ज्यादा किसी में होगा ही नहीं, अभी नहीं है ना। ये देखो, ये तो हो गया मेरा किसका, पुरुष वयस्क में। ये किसका हुआ, वयस्क का दंत सूत्र हुआ। बच्चों का भी तो पूछ देता है। तुम लोग अपने का बनाओ ना, तो क्या होगा, देखो अपने का बनाएगा तो इंसीजर पूरा पाया जाएगा, यानी कृंतक पूरा, रदनक पूरा, अग्र चवर्णक पूरा। चवर्णक में एगो अंतिम वाला नहीं आएगा, चवर्णक में क्या आएगा। तो तुम लोग अपने में बनाओ तो तुम लोगों में क्या होगा, 21 22 बटा 21 22 होगा। नहीं बच्चों में है वो, ओए तुम लोगों में, क्योंकि 28 को दांत होगा। तुम लोग गिनती कर लो, 2 2 4 2 6 7 7 चौका 28, एगो गिन लो, 2 1 3 2 5 2 7, क्योंकि बुद्धि वाला दांत अभी नहीं आया होगा। अब वैसे बुद्धि तो मतलब दिमाग से होना चाहिए, ये कहावत है, बुद्धि दिमाग से होना चाहिए। लेकिन कहता है गांव घर का कहावत है कि अक्ल जो है ना 32 साल में जाके आता है, क्योंकि 32 साल में जाकर 32 को दांत निकलता है, इसीलिए कहता है। तो ये माना सर बच्चों। अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों का दंत सूत्र, क्या देख लेते हैं। बच्चों का सबसे ज्यादा फंसाता है, बच्चों का दंत सूत्र क्या है। बच्चों में ना सेम तरीका है, चवर्णक का अंतिम दांत नहीं पाया जाएगा, लेकिन बच्चों में अग्र चवर्णक पाया ही नहीं जाता है। बच्चों में अग्र चवर्णक होवे नहीं करता है, बच्चों में क्या नहीं होता है। अब गिनती कर लो, कृंतक पाया जाएगा 2, रदनक पाया जाएगा 1, अग्र चवर्णक नहीं पाया मतलब 0, और चवर्णक क्या गो 2 गो, क्योंकि हम लोगों में भी अभी 2 गो, अब बच्चों में 2 गो। यही बटा कर दो, 21 0 2 2 2 4 1 5 5 5 चौका, यही 20 गो दांत जो होता है वो दूध वाला दांत होता है। तो तुम लोग कहते हो ना कि 20 गो दांत दूध वाला दांत, यही 20 गो दांत जो होता है ई बउआ में हो सकता है दूध वाला दांत होवे करेगा। लेकिन एक बात है सब दांत टूट गया बुआ, सब दांत टूट गया है। 12 साल के एज तक में दूध वाला दांत सब टूट के खत्म। 12 साल के एज तक में सब दूध वाला दांत क्या होता है, टूट टाट के खत्म हो जाता है। टूट टाट के क्या होता है, खत्म हो जाता है। और वो दोबारा तो इसमें पूछेगा, लिखेंगे नोट में, हम तुम लोग को लिख के दे देंगे, फिर सिर्फ तुम लोग सुन लो। दूध वाला दांतों की संख्या कितनी, 20 गो। कितने दांत दोबारा आते हैं, तो 20 गो। मानव जीवन काल में कुल कितने दांत आते हैं, तो 52 गो। और अकल वाला दांत किसे कहते हैं, तो चवर्णक के अंतिम वाला को कहते हैं। बच्चों में कौन सी दांत नहीं पाई जाती है, बच्चों में कौन सी दांत नहीं पाई जाती है, चवर्णक ने, अग्र चवर्णक नहीं पाई जाती है, अग्र चवर्णक नहीं पा, बच्चों में अग्र चवर्णक पाई ही नहीं जाती है। पूछेगा बच्चों में कौन सी दांत नहीं पाई जाती है, अग्र चवर्णक। ये तो हो गया दांत। अब ये 12 साल तक, 12 साल के बाद ये आना स्टार्ट हो जाता है। 12 साल से लेकर के 32 साल तक में, 32 साल तक पूरा दांत का आना का प्रक्रिया रहता है। अभी भी हमारे में 4 गो दांत की कमी है, पूरा चारों कोना वाला अकल वाला दांत आ जाएगा। और जब आएगा ना तो बहुत ज़्यादा दर्द करेगा। ठीक है, ये तो दांत हो गया। दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। तो दांतों का काम क्या हो गया, खाना को चीर फाड़। देखो इसका पहला वाला का काम क्या है, कृंतक का खाना को काटना। दूसरा का काम क्या है, चीर फाड़ करना। और बाद में कि अग्र चवर्णक और चवर्णक का काम क्या है, पीसना। क्या, एकदम पीस के लिबिर लिबिर बना देना, चिपचिपा बना देना। इसके बाद खाना फूड पाइप के द्वारा, ग्रास नली के द्वारा पेट में, कितना कहाँ पे। और जब पेट में जाता तो पेट खाना ये पूछता भी है, अमाशय में खाना कितने घंटे तक रहता है, 4 घंटे तक खा रहता है। इसलिए कहता है कि 4 घंटे के बाद खाइए। क्या कहिए, अभी तुम खाना खाया और 2 घंटे के बाद फिर खाना खा लेगा, नया खाना पुराना खाना दोनों मिक्स हो जाएगा। अब पता नहीं चलेगा कि किस अनुपात में एंजाइम को छोड़ना है, उसको पता नहीं चलेगा। इसलिए कहता है कि 4, क्योंकि 4 घंटे के बाद अमाशय से खाना कहाँ निकल के चला जाता है, छोटी आंत में। कहाँ चला जाएगा, छोटी। अब देखो ये दांत की बात कर रहा है, तो अब दांत से थोड़ा लड़का लोग इधर, दांत मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग जो होता है वो दांतों का ही भाग होता है। दांत का 3 भाग होता है। दांत का कितने भाग होते हैं, देखो एक हम बनाते हैं, ये मान लो कि दांत है। दांत का ये अंदर वाला भाग सबसे कमजोर भाग होता है, और बाहरी से एगो परत बना रहता है। क्या बना रहता है, इस परत को क्या कहते हैं, एनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं, और एनामेल जो है
मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग है। मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा? एनामेल। और मानव शरीर का सबसे मजबूत हड्डी कौन सी? तो जबड़े की हड्डी। जबड़े की हड्डी सबसे ज्यादा मजबूत हड्डी होती है। इसीलिए देखेगा कि सर पर से ट्रक भी चला जाएगा ना तो ये हड्डी नहीं टूटता है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया और उस पर से ट्रक गुजर गया तो ये हड्डी नहीं टूटेगा, जबड़े की हड्डी नहीं टूटेगा। अरे फिल्म में तो कुछ भी हो संभव है। बायोलॉजी का सत्यानाश बोलो, फिजिक्स का नहीं। अरे उसका तो गुरुत्वाकर्षण नियम के विपरीत काम होता है, उस फिल्म का मत सोचो। तो एनामेल होता है। मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग क्या होता है? एनामेल। अब तुम लोग को पता है कि दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है ना, आए लड़का, दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है ना, मानव मुंह का पीएच मान कितना से कम हो जाएगा तो दांतों का क्षरण शुरू हो जाएगा? लड़का, हम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? टेस्ट में लिए हुए थे, स्पीड टेस्ट जब करवाए हुए थे। मार खाएगा तुम लोग, अभी गुस्सा चढ़ाएगा तो। बताइए सुमित, बताओ, मानव शरीर मुंह के दांतों का पीएच मान कितना से कम हो जाएगा तो दांत झड़न शुरू होता है, यानी झड़ना शुरू हो जाएगा। हाँ, अब वर्षा का पीएच मान कितना से कम हो जाएगा तो वर्षीय जल अम्लीय। अब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाएगा तो, अब मुंह के पीएच मान कितना से कम जाएगा तो, अरे 5.5। तुम लोग कितना इतना टेस्ट लेते हो। फिर वर्षा का जल का पीएच मान अगर 5.6 से कम जाएगा तो अम्लीय वर्षा कहलाएगी। अब मुंह का पीएच मान अगर 5.5 से कम जाएगा तो वो दांतों का क्षरण शुरू होता है। दांत में जो खुदियाते रहता है, जिसको छेद नहीं होता दांत में, नहीं उसको अब देख, अरे जिसको दांत का क्षरण शुरू हो जाता है, मतलब क्या होता है कि अगर पीएच मान अगर 5.5 से कम हो जाएगा तो ये एनामेल झड़ जाता है। क्या होता है? ये अंदर वाला भाग जो है ना बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत कमजोर होता है, और इसी में दर्द होगा शुरू। तो वो का दर्द क्या हो जाता है? दर्द शुरू होता है तो वो कोई तेल लगाता है। तेल का नाम क्या है? लौंग का तेल। दांतों में बुढ़िया को लगाते देखेगा कि रुई के सहारे लौंग का तेल लगाता है दांत में, देखा है? नहीं तुम लोग सुना है? या फिर कोई लौंग रख लेता है दांत, जिससे कि दांत का दर्द आराम हो। या बुढ़िया जाकर आज तुम लोग अपने दादी से पूछना, अपने दादी से पूछना कि क्या लौंग का तेल भी लेते हैं? लेगा, पक्का लेगा। और एक मिनट, और कौन से तत्व के वजह से दांतों में क्षरण शुरू हो जाता है? किस तत्व के वजह से? किस तत्व के वजह से? फ्लोरीन। किस तत्व के वजह से दांतों में क्षरण शुरू होता है? तत्व पूछेगा तो ये सब चीज हम नोट में लिख दिए हैं। दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है फ्लोरीन तत्व की वजह से। कितना से पीएच मान कम हो जाएगा तो दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है। तो ये हो गया मेरा दांत का खत्म। सबसे मजबूत भाग एनामेल, इसके बाद सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी। ये पूरे दांतों की संख्या वाला सब हो ही गया है। मानव जीवन काल में कुल 52 दांत आते हैं, 2 बार दांत आते हैं, 20 दांत। दूध की दांतों की संख्या 20 होती है, दोबारा 20 आता है। सब चीज़ हम नोट में दिखा दिए, यहाँ पर सिर्फ हम बता दिए, ठीक है। अब चलते हैं, दांत तो हो गया, अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे? लार ग्रंथि, मुंह वाले भाग में। कहाँ जाएंगे? अब यहाँ पर खाना खाते हैं तो पहला पाचन तो मेरा दांत ही ना करता है, इसलिए दांत पढ़ा दिए। दांत पढ़ा दिया। जीभ को पढ़ना है ही नहीं, क्योंकि जीभ क्या है? सेंस ऑर्गन है, तो उसको पढ़ना है नहीं, वो उसमें कोई खाना का पाचन नहीं करता। अब खाना का पाचन कौन करता है? लार ग्रंथि। इसको मिटा देते हैं, सब नोट में दे दिए हैं। नोट में ग्रुप में मिल जाएगा सबको नोट। ये ग्रंथि को मिटा देता है फिलहाल। देखो अब हम पहले मुंह का फिगर बनाएंगे। मुंह का फिगर बनेगा, अरे बन गया, यही है मुंह। ये लड़की के मुंह है। अरे नहीं बनेगा, फिक्र नहीं दो। देखो यहाँ मुंह में जो है, यहाँ पर लार ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मुंह में लार। जहाँ हम लोग कहते हैं कि लेर चूहे हो, नहीं कहता है कि बउआ का लेर चूता, वही लेर को लेर लार होता है, तो तुम लोग लेर बोल देता है। लेर चूहे देखी तो
तो लेर नहीं होता, लार होता है। क्या होता है? लार टपकते रहता है, उसमें एंजाइम रहता है जो खाना को पाचन करता है। खाना जब भी हम लड़का लोग देखो ना, खाना जब भी खाते हैं ना तो खाना के साथ बहुत सारा कीटाणु को भी हम लोग खा जाते हैं। अगर देखना है तो गर्मी के मौसम में खपरा वाला घर में चले जाओ और जहाँ पर छेद होगा ना, उस छेद के पास देखेगा तो ऐसे ऐसे झिलमिलाते हुए देखेगा कि नहीं? वो सब धूप के रोशनी जो निकलता है उस रोशनी में देखेगा ऐसे झिलझिल मिलाते रहेगा। वो क्या है? सारा का सारा कीटाणु है। कितना कीटाणु को हम खा जाते हैं। उस कीटाणु का पाचन कहाँ होता है? मुँह में उसका पाचन हो जाता है। तुम खाओ और उसका मुँह में पाचन खत्म। मुँह में एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? लार ग्रंथि में एंजाइम पूछेगा जो कीटाणुओं को मार देता है। लाइसोजाइम। कहाँ तुम लोग जो है कीटाणु, क्या मतलब तुम लोग पढ़ते हो? इस मुंह में क्या पाया जाता है? लार ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? और लार ग्रंथि 3 होती है। कितनी होती है? 3 जोड़ी में होती है। सबसे पहला लार ग्रंथि देखो, लार ग्रंथि क्या गो? 3 गो। सबसे पहला पैरोटीड। पैरोटीड पूछता है एग्जाम में कैसे, वो देखो। और दूसरा हो गया सम मैंडुलम। और तीसरा हो जाएगा सम लेंगुआ। सम मैंडुलम या सम लेंगुआ। सम मैंडुलम और सम मैंगुआ होगा। सब मैंडुलम सब होगा अच्छा चलो कर लो। सब मैंडुलम और सब लेंगुआ। ठीक है। पैरोटीड ग्रंथि का महत्वपूर्ण क्या है? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है ये क्वेश्चन? क्योंकि ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? लार ग्रंथि में सबसे बड़ी होती है। और इसका महत्वपूर्ण क्यों होता है? सांप के जहर में यही ग्रंथि पाया जाता है। जब सांप काटता है ना किसी को, तो इसी से एंजाइम पैरोटीड ग्रंथि से अपना एंजाइम छोड़ देता है। उसमें क्या छोड़ देता है? तो पूछता है सांपों के जहर में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है जो अपना जहर मानव शरीर में छोड़ देता है? पैरोटीड। सब चीज़ हम नोट में लिख दिए हैं, तुम लोग सिर्फ सुन लो, बोर्ड पर लिखेंगे नहीं हम। ठीक है। सांप जो काटता है, सांप के जहर में पूछेगा डायरेक्ट, सांप के जहर में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? पैरोटीड ग्रंथि पाई जाती है। जितने भी जहरीले होंगे सब में पैरोटीड ग्रंथि ही पाई जाएगी। ठीक है। अब इस लार ग्रंथि से कितने एंजाइम निकलते हैं? अब इसमें लार ग्रंथि से पूछेगा कि लार ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो पैरोटीड। और सांपों के जहर में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो पैरोटीड ग्रंथि पाई जाती है। और लार ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं? तो 3, पैरोटीड, सम मैंडुलम और सम लेंगुआ। अब इस लार ग्रंथि से इस मुंह में जैसे ही खाना इसके अंदर गया, इस लार ग्रंथि से एंजाइम निकलता है। खाना जाते, क्योंकि खाना खाते ही हमारे पास कीटाणु चला जाता है, उसका पाचन वहीं से शुरू हो जाता है। तो लार ग्रंथि में कौन कौन से एंजाइम पाया जाता है? नोट कर लो। लार, इससे एंजाइम निकलता है। और जो पाचन करता है, क्या को एंजाइम? लार ग्रंथि होगा। इससे कौन कौन एंजाइम निकलेगा? सबसे पहला देखो, सबसे पहला टाइलिन हो जाए। क्या होता है? देखो, उससे पहले डायस्टेज और तो 3 को दे दो। सबसे पहले नीचे रखेंगे हम लोग, म्यूलिन को रखते हैं, क्योंकि म्यूलिन के बारे में कुछ बताना है, इसलिए सबसे नीचे हम किसको रखते हैं? हल्ला नहीं करो। म्यूलिन को। इसके ऊपर हम लोग रखते हैं लाइसोजाइम को। इसके ऊपर रखेंगे एमाइलेज, डायस्टेज और टाइलिन को। ठीक है। अब देखो, ये दोनों जो है ना, ये टाइलिन और डायस्टेज किसका पाचन करता है? स्टार्च का। किसका पाचन करता है? स्टार्च। क्या होता है बताते हैं। स्टार्च या मंड बोलो, मंड। ये क्या होता है पता है? जितने भी खाद्य पदार्थ खाते हैं ना, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर भूसी, ऊपर का छिलका वाला भाग, अगर ये छिलका वाला भाग नहीं होगा ना खाना में, तो खाना मेरा पचबे नहीं करेगा खाना। एग्जाम्पल के तौर पर गेहूं में छिलका रहता है, उसका रोटी आराम से पच जाता है। अब मैदा में ऊपर का छिलका भाग हटा दिया जाता है। मैदा का रोटी क्या को खाएगा? पचेगा? नहीं पचेगा। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
क्या स्टार्च यानी खाना के सबसे ऊपरी भाग, खाना जितने भी खाद्य पदार्थ है ना उसके सबसे ऊपरी भाग में क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है, मंड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? छिलके में। उस छिलके का पाचन कौन करता है? टाइलिन। और क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि लार ग्रंथि से कौन सी एंजाइम जो है वो स्टार्च का पाचन करता है? किसका पाचन करता है? बायोलॉजिकली भाषा में हम लोग स्टार्च कहते हैं, गांव घर के भाषा में हम लोग ऊपर वाला छिलका कहते हैं। छिलका। तुम ही लोग अगर छिलका हटा के रोटी खाओगे तो पचेगा नहीं। क्या को रोटी खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। गेहूं का रोटी खाओ आराम से पच जाएगा। उसका पाचन कौन कर देगा? टाइलिन और डायस्टेज। मैदा का रोटी खा पाएगा? मैदा का रोटी क्या वो खा पाएगा? खाएगा तो जरूर है कि पक्का बीमार पड़ जाएगा बाद में। खा अब खाने के लिए तो कुछ भी खा लेगा लेकिन उसको सेहत रहेगा नहीं रह पाएगा, बीमार हो जाएगा ना। तो स्टार्च, और एक स्टार्च से क्वेश्चन आता है दवाओं का जो आवरण रहता है ना, कैप्सूलों का जो आवरण, वो किसका बना रहता है? स्टार्च का ही बना रहता है। ये सब चीज लिख दिए। अब लाइसोजाइम का काम क्या है? कीटाणु को मारना। जैसे ही अंदर खाना खाए उसमें जो भी कीटाणु होगा इसको, ये जो देखता है लड़का लोग, गला के पास अगर देखेगा तो एगो स्पीड ब्रेकर के तरह एगो यहाँ पर बना रहता है ना, टॉन्सिल जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? आ करो, आ दिखाई देगा। कोई आओ यहाँ पर दिखाते, आ करो, फोटो खींच के दिखाते हैं। उसी से निकलता है लाइसोजाइम एंजाइम। खाना जैसे ही अंदर जाता है उस पर छिड़क देता है अपना एंजाइम, और जितना रहता है सब मर जाता है कीटाणु। सब कीटाणु क्या होता है? तो पूछेगा कि लार ग्रंथि से वह कौन सा एंजाइम निकलता है जो कीटाणुओं को मारता है? तो कीटाणुओं को कौन मारेगा? लाइसोजाइम। अंतिम क्या है? म्यूलिन। म्यूलिन जो है खाना को चिपचिपा बना देता है। चिपचिपा, लिबिर कहो। ये खाना को क्या बना देता है? लिबिर, लबर नहीं रे, लिबिर। खाना को क्या बना देगा? एकदम पूरा महीन बना देगा, एकदम पानी के तरह बना देगा। और खाना तो लार ग्रंथि से पूछेगा कि लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाए जो स्टार्च का पाचन करता है? टाइलिन और डायस्टेज। कीटाणुओं का पाचन कौन करता है? तो लाइसोजाइम। और खाना को चिपचिपा कौन कर देता है? यानी लिबिर, तो म्यूलिन। अब खाना मुंह से चला जाए, जाम। हाँ अभी आगे देखो ना, जाम लगेगा। देखो अब यहाँ से खाना मुंह के बाद खाना कहाँ जाएगा? मुंह के बाद खाना ग्रास नली में जाएगा। तो इस ग्रास नली में एक बात याद रखो कि ग्रास नली जो है ना, पूरा फूड पाइप जो होता है यहाँ का, वो सीधा नहीं होता है, वो टेर टूर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर तुम किसी पाइप से पानी गिराओ, अगर पूरा सीधे गिराओगे तो गिरेगा तो धमाक करेगा कि नहीं? तो खाना गिरेगा तो पेट में धम मारेगा। तो ऐसा नहीं रहता है, वो टेर टूर रहता है बना हुआ। अब थोड़ा सा टेर पाइप ले लो, उसमें पानी दो और सीधा वाला पाइप में गिराओ, अंतर रहेगा कि नहीं? उसमें थोड़ा सा ब्रेक कर के जाएगा टेर टूर वाला में, और सीधा वाला में तो डायरेक्ट गिर जाएगा। तो जो ग्रास नली की जो रहती है ना, ये सीधा रहता है, एकदम क्या रहता है? टेर टूर रहता है, सीधा नहीं रहता, टेर टूर, जिससे खाना रुक के जाएगा। आराम से ज़्यादा खाना कहाँ जाता है? इस ग्रास नली का कोई काम नहीं है। सिर्फ काम क्या है कि मुंह के खाने को पेट में पहुंचाना। मुंह के खाने को क्या कहाँ पहुंचाना है? पेट में पहुंचाना। और पूछता है कि ग्रास नली किस किस को जोड़ती है? तो देखो ग्रास नली किसको जोड़ेगी? इधर मुंह को जोड़ेगी और इधर अमाशय को जोड़ेगी। अमाशय में भी सबसे पहला ऊपरी, अमाशय का 3 भाग होता है, पेट को 3 भाग में सबसे ऊपर वाला भाग के पास हार्ट रहता है। तो हार्ट को हम लोग कार्डियो कहते हैं, तो कार्डिक पाया जाता है। तो कार्डिक को जोड़ता है मुंह से कौन? ग्रास नली जोड़ेगा। इसको मिटा दे, लार ग्रंथि वाला खत्म हो गया। लार ग्रंथि से जो भी एंजाइम निकलेगा वो खत्म, मिटा दे। चलो अब आगे देखते हैं। देखो अब दूसरा ये, इसका काम क्या है? पाइप का काम कुछ नहीं है। पाइप जो होगा ना यहाँ का, ये फूड पाइप ऐसे करके रहेगा। इसका काम कुछ नहीं है, खाना को सीधे मुंह से पेट में पहुंचाना, अमाशय में पहुंचाना, स्टोमच में पहुंचाने का काम रहता है, और कोई काम नहीं रहता। यहाँ पर खाना जाने के बाद अब ये खाना कहाँ चला गया? नहीं, पेट में, अमाशय में। इसका नाम क्या है? देखो एक कंफ्यूजन मत रखना, एक होता है अमाशय, एक होता है अग्नाशय। अग्नाशय भी पढ़ेंगे, वहाँ से भी
हाँ, अमाशय में भोजन स्टोर होता है और अग्नाशय से एंजाइम निकलता है जो खाना को पचाता है। देखो ये हो गया क्या, अमाशय। अमाशय का 3 भाग, इसको 3 भाग में ऐसे करके बांट देते हैं ऐसे। सबसे ऊपरी वाले भाग में, ऊपर वाला भाग हार्ट रहता ना यहाँ पे हार्ट, तो हार्ट को अध्ययन को कार्डियोलॉजी करते हैं, तो इसलिए इसका नाम कार्डिक है। क्या नाम है? सबसे ऊपर वाला भाग में कार्डिक है। और इसका काम क्या है? देखो जो भी खाना पचा, खाना का पाचन तो मुंह में शुरू हो गया, जो भी कीटाणु फिटाणु जो भी मरना था वो मर गया यहाँ पे, और जो थोड़ा बहुत बच जाएगा वो खाना सीधे आएगा कार्डियक भाग में। खाना यहाँ पे धराक्सिन गिरा और यहाँ से निकलता है एक अम्ल। क्या निकलता है? इसमें से एक अम्ल निकलता है। कौन सा अम्ल? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये कितना बड़का भी कीटाणु क्यों ना हो सबको मार देगा। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और कितना बड़ा भी कीटाणु, कितना मजबूत कीटाणु क्यों ना आ जाए सबको मार देता है। दूसरे भाग का नाम क्या है? दूसरे भाग का नाम क्या है? दूसरे भाग का नाम क्या है? कार्डियक फंडिक। क्या नाम है? दूसरे भाग का नाम क्या है? हाँ, फंडिक। फंडिक में देखो इस कहता है ना कि खाना अमाशय में 4 घंटा रहता है, अमाशय के बीच वाला भाग में 4 घंटा रहता है। किस कौन वाले भाग में? बीच वाला भाग में। यहाँ पर कांटेदार रहता है, ऐसे करके बना रहेगा कांटेदार प्रकार का, इसमें खाना स्टोर रहता है। अगर ये इसमें देखो अमाशय का ऊपरी भाग वाले में कांटेदार प्रकार का नहीं बना रहेगा, इसलिए खाना वहाँ पर नहीं रुकता। खाना यहाँ पर आया और यहाँ पर जो एंजाइम मरना था मार दिया सब एंजाइम को, ठीक है। और खाना इसके बाद यहाँ आएगा फंडिक वाले भाग में। फंडिक वाले भाग में, इस भाग में खाना स्टोर रहता है। क्यों? क्योंकि उबर खाबर रहता है बना हुआ, तो यहीं पर 4 घंटा खाना रहता है। अगर इसके अंदर से क्वेश्चन पूछना जाएगा तो बताओ कि खाना 4 घंटा कहाँ रहता है, तो अमाशय के फंडिक भाग में रहता है। किसमें? फंडिक भाग में खाना। अब सबसे लास्ट वाले भाग में क्या होगा? सबसे लास्ट वाले भाग में रहता है जठर रस। क्या रहता है? यहाँ पर एक रूजी नाम का रूजी रहता है। क्या रहता है? रूजी, रूजी रूजी रूजी, डिफ्यूजी नहीं, डिफ्यूजी फिल्म है, देखना बाद में। और यहीं पर रहता है, क्या निकलता है? यहाँ से निकलता है जठर रस। और इस जठर रस से 2 एंजाइम निकलती है। कितने एंजाइम निकलती है जठर रस से? और 2 एंजाइम महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रोटीन का पाचन इसी जठर रस से 2 एंजाइम निकलता है, वहाँ से शुरू होता है। अब मेरा यहाँ तक खाना का पाचन जो होता है वो स्टार्च का पाचन हुआ, खाना को लिबिर बनाया, खाना कीटाणुओं को मार दिया, लेकिन प्रोटीन का पाचन अभी तक नहीं शुरू हुआ था। अब प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होगा? जठर रस से। इसमें जठर रस में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। कितने एंजाइम? 2 एंजाइम। सबसे पहला एंजाइम पाया जाएगा कौन? सबसे पहला एंजाइम कौन रे? पेप्सिन। याद नहीं है तुम लोग को? देखो ना, प्रोटीन का हम ट्रिक बताएंगे। पेप्सिन हो गया और दूसरा पाया जाएगा रेनिन। दूसरा पेप्सिन जो है ये एंजाइम हो गया। पेप्सिन जो है वो किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। अब पूछेगा कि प्रोटीन का पाचन का शुरू कहाँ होती है, तो जठर रस में होती है, अमाशय के जठर रस में। और वह कौन सा एंजाइम है? पहला एंजाइम जो प्रोटीन का पाचन शुरू कर देता है। प्रोटीन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, तो प्रोटीन का पाचन शुरू कौन सा एंजाइम करता है? पेप्सिन। और ख़त्म करता है इरेप्सिन। अब बीच में आता है एगो ट्रिप्सिन। और सब में प लगा, इसलिए याद रखेंगे प्रोटीन का पाचन पोहे वाला करेगा। पेप्सिन, ट्रिप्सिन और इरेप्सिन। तो प्रोटीन का पाचन शुरू पेप्सिन से। सेकेंड नंबर पर ट्रिप्सिन, जो अग्नाशय रस में पाया जाता है। अग्नाशय अभी पढ़ाएंगे। अग्नाशय जस्ट यहाँ पर पाया जाएगा, अग्नाशय अभी दिखाते हैं फिगर बना के। और इसके बाद अंत में छोटी आंत में पाया जाता है इरेप्सिन, उसमें भी प लगा। तो प्रोटीन का पाचन 3 प वाला एंजाइम। तीनों कौन एंजाइम? इसका फिर टेबल बना देंगे, बता देंगे उसमें। और रेनिन किसका पाचन करता है? दूध का। किसका पाचन करता है? तो दूध नहीं लिखेंगे हम लोग। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? दूध में क्या पाया जाता है? अगर यही है उम्र के साथ ये घटने लगता है। क्या लगता है? सबसे जब जन्म लेता है बच्चा तो सबसे कम, जैसे जैसे उम्र बढ़ा तो बढ़े, और फिर जैसे जैसे उम्र ढलकने लगता है नीचे बुढ़ापा की तरफ जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा?
घटने लगेगा। तो इसलिए जो बच्चा पैदा लेता है ना, वो दूध पिएगा उल्टी कर देगा, देखेगा दही की तरह निकलेगा, क्योंकि उस समय उसके शरीर से रेनिन नामक एंजाइम नहीं निकलते रहता। नहीं, क्या नहीं निकलता? क्योंकि अगर ये एंजाइम निकलेगा तो दूध का पाचन कर देगा तो पच जाएगा, और ये नहीं निकलेगा तो ये तुरंत उल्टी कर देगा। क्या कर देगा? तुरंत उल्टी कर देगा। ठीक है, और उल्टी कर देता है। और हम लोगों में, ये तो बच्चों लोग में उल्टी का हुआ, और हम लोग उल्टी करते तो उसको कहते हैं मतलब अल्सर लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्सर। वो होता है HCl की वजह से। ये सबसे ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा अगर निकल जाए ना HCl नामक अम्ल, HCl अगर अम्ल सबसे ज़्यादा निकल जाए तो अल्सर नामक रोग होता है। तब ना कहता है कि जल्दी से इनो पी लो। इनो क्षार कहता है पीने के लिए। क्या कहता है? क्षार, यानी OH कहता है पीने के लिए। 6 सेकंड में खत्म। ORS जिसको कहते हैं वही OH हुआ फॉर्मूला। तो क्षार का MgOH2। हाँ बोलो। वो वायरस है। कीटाणु और वायरस में कीटाणु, जीवाणु कीटाणु अलग हुआ, वायरस अलग हुआ। वायरस हाँ देखो, वायरस अलग चीज होती है, वायरस एक डिजीज होती है, और जीवाणु अलग। हम क्या बोले कि वो सिर्फ और सिर्फ जीवाणु को मारेगा। HCl नामक अम्ल जो स्रावित करेगा वो जितने भी कीटाणु है, कीटाणु मतलब जीवाणु, वो जीवाणु वायरस को नहीं मार पाता है, वायरस को वो नहीं मार पाता। इसीलिए ए लड़का लोग देखो, हम लोगों में अगर देखेगा उल्टी होता है तो उल्टी किसके कारण होता है? HCl अम्ल ज़्यादा निकल जाएगा, खाना खाने का सही समय नहीं रहेगा, उसमें ही उल्टी होता है ज़्यादातर। ठीक है, तो HCl, तो इसलिए क्या कहता है उसको कि जल्दी से ORS पी लो, क्या पी लो? इनो पी लो। ज़्यादा खाना ढका ढका पाचन करेगा, नहीं होगा पाचन है। ज़्यादा खाना खा लेगा, ज़्यादा खाना खा लेता तो जिसको खाना नहीं पचता तो हमको पेट डबर डबर कर रहा है, इनो पी लेंगे तो गैस ठीक हो जाएगा। तो इनो में क्या रहता है? OH रहता है। क्या रहता है? OH। ठीक है, अब हो गया मेरा। यहाँ पर देखो, जठर रस कंप्लीट। जठर रस से 2 एंजाइम निकलती है। एक पेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है जो प्रोटीन का पाचन करता है, और दूसरा रेनिन नामक एंजाइम निकलता है जो किसका पाचन करता है? केसिन का पाचन करता है। अब हम लोग चलेंगे कहाँ पे? छोटी आंत। देखो, लार ग्रंथि हो गया, ग्रास नली हो गया, अमाशय हो गया। अमाशय के बाद कहाँ जाएंगे? छोटी आंत। इसको फिगर को मिटा देते हैं, सिर्फ फिगर बना देते हैं, इसके बाद कल इसको कंटिन्यू कर देंगे यहाँ से आगे। बस इसको फिगर दिखा के, तो देखो क्या गो एंजाइम हो गया। अब हमको 2 ही गो बचा है। ओए लड़का लो, एगो छोटी आंत में आंत रहा, एगो बड़ी आंत में। क्या हुआ? देखो हल्ला नहीं करो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जस्ट एगो पाया जाता है अग्नाशय, ऐसे करके स्प्लीन, क्या कहते हैं इसको? अग्नाशय रस। और यहाँ पर देखो जस्ट इसके बगल में यहाँ पर क्या पाया था? ऐसे करके लीवर पाया जाएगा, और यहाँ पर पाया जाएगा पित्ताशय, गोल्ड ब्लेडर। यहाँ से लीवर पाया जाता है। इसके बाद देखो, ये हो गया मेरा छोटी आंत, इसके बाद बड़ी आंत और फिर रेक्टम। इसमें तो सबसे पहले इस अग्नाशय को देखेंगे। अग्नाशय रस से एंजाइम निकलता है। अरे लड़का लो, अग्नाशय रस जो है ना वो एकदम मतलब आलसी आदमी होता है। क्या होता है? आलसी। इसको कोई जगाएगा ना तब ही जगेगा, इसको कोई जगाएगा तब ही जगेगा, ऐसे नहीं जगता। तो इसको जगाता कौन है पता है? छोटी आंत। छोटी आंत एगो हार्मोन भेजता है, ग्रंथि भेजती है हार्मोन। अब बोलेगा कि जाके इसको जगाओ, इसको कहता है अग्नाशय जगो, खाना आ चुका है यहाँ पर। खाना जो है यहाँ पर आएगा तो ये अपना एंजाइम छोड़ना शुरू करता है, तो इसको पहले जगाना पड़ता है। तो छोटी आंत एक सेक्रेटिन नामक ग्रंथि भेजती है। क्या भेजती है? सेक्रेटिन नामक ग्रंथि, जो इसको जगाता है। अब फिर इसको भी जगाना पड़ता है, लीवर को, पित्ताशय को भी। किसको जगाना पड़ता है? इसी में पित्त जमा होता है ना, तो खाना। तो ये भी छोटी आंत अगेन एगो और निकालता है, कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन नामक ग्रंथि भेजते हैं, पित्ताशय जगो, तुम्हारा काम अब आ गया। ये दोनों सोया रहता है। तो इसको देखेंगे कल। इसमें पाया जाता है, इसका एंजाइम का ट्रिक बता देते हैं, तुम लोग इस पर दिमाग लगा के लाना। LAT, लेट से लाइपेज, A से एमाइलेज और T से ट्रिप्सिन। इसका तो कल के क्लास में, यहाँ से आगे कल ख़त्म ही हो जाएगा ये। ठीक है, मिलते हैं अब कल के क्लास में। कल अग्नाशय रस को देखेंगे,
लीवर को देखेंगे, पित्ताशय को देखेंगे, छोटी आंत को देखेंगे, बड़ी आंत को देखेंगे और गुदा एनस वाले भाग को देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। ठीक है।